जिसने जीता करोड़ों राम भक्तों का दिल, जिसने राम मंदिर को बनवाने के लिए खत्म कर लिया अपना राजनीतिक करियर, रामलला को त्रिपाल से महल में लाने के लिए छोड़ दी परिवार की चिंता, भूल गया अपना सुख दुख। आज वो करोड़ों हिंदुओं के लिए आदर्श बन गया। ना ढिंडोरा पीटता, ना राम मंदिर पर मांगता रहा वोट। अपने जीवन के आखिरी काल में राजनीति से भी बना ली थी दूरी। ये है असली राम भक्त, जिसको देखेंगे तो आप भी करेंगे सैल्यूट। देश के सबसे बड़े सूबे की कुर्सी पर बैठने वाला नेता, जिसने भगवान श्री राम के लिए कुर्बान कर दिया अपना पूरा परिवार, भूल गया अपनी चिंता। न राजनीति की टेंशन रही, न करियर की फिक्र, बस उसमें एक सनक सवार थी, किसी तरह वो करोड़ों देशवासियों को रामलला का दर्शन करवा सके। उसने कहा था, तुझे पाने के लिए हर हद से गुजर जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा चाहे मर जाऊंगा। दुनिया से बाबरी का नाम मैं मिटाऊंगा, एक बार मैं अयोध्या को राम भक्ति में जरूर लाऊंगा। ये हुंकार थी कल्याण सिंह की, ये हुंकार थी राम मंदिर के असली हीरो की। जब कल्याण रोते थे तो हर माँ हर बेटी का कलेजा पसीज जाता था। वो कल्याण ही थे जो लड़े थे, भिड़े थे और सबको आंख दिखाई थी। जेल में रातें बिताई थी, सीएम पद से एक झटके में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन राम मंदिर जरूर बनेगा और वो अपने दम पर बनवाएंगे। आखिर में राम भक्तों को जीत दिलवा कर माने। अगर कल्याण न होते तो करोड़ों हिंदुओं का सपना आज साकार न होता। मुलायम सिंह के पुलिस वाले हजारों कार सेवकों का सीना छलनी कर चुके होते। जब जब कल्याण का नाम आएगा वो दिन भूला न जाएगा, जब कार सेवकों पर राम भक्तों का खून बहता रहा, गोलियां बरसती रही, कानून का डंडा चलता रहा, लेकिन कल्याण ही थे जो चट्टान की तरह सबके सामने खड़े हो गए। सिस्टम से लड़ गए, केंद्र सरकार से लड़ गए, जिन्होंने आखिरी वक्त तक राम भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। जब मंच पर खड़े होते आंसुओं की धारा बह पड़ती, कार सेवकों का दर्द दिखाई पड़ता, सभा में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती, राम भक्ति में कलेजा छलनी होता, क्योंकि वो कल्याण ही थे जो कहते थे, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, कुछ भी हो जाए राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा। कुर्ता धोती पहने एक मामूली सा दिखने वाला ये शख्स चेहरे पर तेज था, आंखों में राम नाम के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी। लाखों हिंदुओं के सपने का कल्याण करना था, क्योंकि उनका नाम ही कल्याण था। 1932 का वो दौर था जब कल्याण सिंह का अलीगढ़ में एक मामूली से किसान परिवार में जन्म हुआ। कल्याण सिंह शुरू से शांत स्वभाव के रहे, लेकिन इसी शांति में उन्होंने इतिहास रचने की सोच ली। उनकी आंखों में बचपन से ही अटखेलियां नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने की चाहत थी। यही वक्त था जब कल्याण स्कूल में पहुंचे और शुरुआती दौर की पढ़ाई में ही संघ का हाथ पकड़ लिया। वहीं से कल्याण को राम नाम का मार्ग मिल गया। जैसे जैसे सूरज का उदय हुआ, वैसे वैसे कल्याण सिंह प्रखर हिंदुत्ववादी नेता बनकर उभरे। सियासत राम मनोहर लोहिया के विचारों से शुरू की और दीनदयाल उपाध्याय पर आकर खत्म की। जिस तरह राम जी ने पिता का वचन पूरा करने के लिए भरत के लिए गद्दी छोड़ दी थी, उसी तरह कल्याण सिंह ने राम के लिए मुख्यमंत्री का पद एक झटके में त्याग दिया, साबित कर दिया कि राम मंदिर के असली हीरो, असली योद्धा वही हैं। इसी तरह कल्याण सिंह राम भक्तों के असली हीरो बन गए। देश के राम भक्त इंतजार करते रहे, कब रामलला टेंट से मंदिर में विराजमान होंगे, राम मंदिर हम सब जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर के आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकाली। कल्याण सिंह जोरों शोरों से राम की लड़ाई में शामिल रहे, राम भक्तों को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे, आंसू बहाए, हिम्मत जुटाई, जेल में रातें बिताई, लेकिन कभी रुके नहीं, कभी हारे नहीं। और उन्हीं कार सेवकों की खून का नतीजा है, कल्याण सिंह की जंग का नतीजा है कि राम नगरी आज जगमगा रही है, राम राग गा रही है, क्योंकि इनकी शहादत राम के नाम पर मामूली नहीं थी। कार सेवकों ने वो जंग जीती थी जिसका नतीजा आज हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है। अयोध्या में रामलला आ रहे हैं और घर घर दीप जगमगा रहे हैं। अगर कल्याण न होते तो शायद ये सब कुछ संभव न हो पाता। राम मंदिर के असली हीरो कल्याण सिंह ही है।